हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो प्रश्नावली 4F का 1 से लेकर के 16 नंबर तक सवाल हम आप सभी को बता चुके हैं। तो आज उसके आगे के सवाल बताएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो प्रश्न हाँ, प्रश्न 17 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। और इसमें एक शर्त दी गई है, ब्रैकेट में लिखा है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। तो हाँ, आगे है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले मान लीजिए, सवारी माना सवारी रेलगाड़ी, ठीक है, कि औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कुल दूरी कितना है? 132 किलोमीटर है, लिखो। इसलिए 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 132 किलोमीटर, तो 132 बटे चाल कितना है? x है। तो 132 बटे x समय किस में है? घंटे में है, तो घंटे लिख देंगे, ठीक है। और आगे इसमें कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। देखो, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल देखिए, सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो सवारी गाड़ी में 11 जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब x सवारी गाड़ी की चाल में 11 जोड़ देंगे तो x धन 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक है। लिखेंगे इसलिए 132 किलोमीटर दूरी तय करने में इस जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लगा समय, ठीक है। तो दूरी तय करने में रेलगाड़ी, हाँ, दूरी तय करने में लगा समय लिख दो सीधा सीधा, ठीक है, लगा समय। तो कौन सी गाड़ी के लिए है? ये है एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए, ठीक है। तेरा एक मिनट, यहां पर लिखेंगे 132 ना, इसलिए 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 132 किलोमीटर और चाल है x धन 11, ठीक है। समय किसमें है? घंटे में है, लिख दो घंटे। इसमें जो समय का अंतर है कितना दिया है? कह रहा है सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती, 1 घंटे का अंतर दिया है, लिख लो। तब प्रश्नानुसार, ठीक है। इसमें देखिए, समय ज्यादा कब लगेगा? ये जब औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी तब समय ज्यादा लगेगा, और जब चाल में वृद्धि कर देंगे तब समय कम लगेगा ना। तो ज्यादा समय यही वाला तो है, तो इसमें से कम समय वाले को घटाएंगे। लिखो 132 बटा x माइनस 132 बटा x धन 11, ठीक है, बराबर समय का अंतर कितना है? 1 घंटे है। 132 दोनों पद में है, 132 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1 बटे x माइनस यहाँ बचेगा 1 बटे x धन 11, ठीक है, बराबर 132 का कर दो पक्षांतर, गुणा में भाग में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हर नहीं बराबर, हर बराबर किलो x धन 11 कम x धन 11 होगा और x से कम x होगा बटे x को जब x धन 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर धन 11x होगा, ठीक है, बराबर 132 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है इधर, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 1 बटा 132 होगा, ठीक है। धन 1 से ऋण 1 से x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 11 बटे
एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 132। ठीक है, अब यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे। चलिए तिर्यक गुणा कर दो। 132 को जब 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा? हाँ लिखो 11 गुणे 132 बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर धन 11 से कम एक्स स्क्वायर धन 11x। ठीक है, जब इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 11 गुना 22 को 2 हासिल आएगी 2, 11 3 33, 2 35, तो 5 हासिल आएगी 3, 11 कम 11, 11 3 14, कितना आएगा? 1452 बराबर एक्स स्क्वायर धन 11x। ठीक है, 1452 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ 0 है, या तो यहाँ 0 बचेगा, ये प्लस में हो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर धन 11x माइनस 1452। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या देख लो एक्स स्क्वायर धन 11x माइनस 1452 बराबर 0। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कर लेंगे। ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 1452 आए, चूंकि माइनस का चिन्ह है ना, घटाने पर 11 आए। तो कौन सी संख्या होगी वो बताइए। एक काम करो, 44 में से 33 घटाओ तो 11 बचेगा ना, और 44 को 33 से गुणा करो। देखो 3 चौक 12 तो हासिल आएगी 1, 3 चौक 12 13, और 3 चौक 12 तो हासिल आएगी 3 चौक 12 13, 2 3 2 5 3 1 4। हाँ आ गया ना 1452, काम बन गया। ये वो संख्या हो गई 44 और 33। ठीक है, तो लिखो एक्स स्क्वायर धन यहाँ पर लिखो 44 माइनस 33, 11 के स्थान पर 44 माइनस 33 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखेंगे माइनस 1452 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा, ये होगा धन 44x और ये होगा माइनस 33x, फिर माइनस 1452 बराबर 0। इन दोनों पद में से x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 44। यहाँ देखिए माइनस 33 से दोनों पद कट जाएगा तो माइनस 33 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर ऋण ऋण का गुणाधन x, और यहाँ ऋण ऋण का गुणाधन देखिए 33 से 1452 को भाग देंगे तो 44 बार में कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 44 बराबर 0। x धन 44 दोनों पद में है तो x धन 44 कॉमन हो जाएगा, तो अन्य ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 33 बराबर का 0। अब 0 से इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, 0 से जब तुलना करेंगे लिखो यदि x धन 44 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 44। माइनस में संख्या तो माइनस वाली संख्या मान्य नहीं होती, लिख दो अग्राह्य। क्या है? अग्राह्य है। लिख लो यदि x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 33, ये वाली संख्या मान्य होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है देखो, इसलिए x बराबर 33 से सवारी गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी कितना? 33 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x का मान 33 प्राप्त हुआ ना। देखो सवारी गाड़ी की औसत चाल, ठीक है, औसत चाल हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस लिख लो, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी कितना? देखिए x धन 11 है, x का मान 33 प्राप्त हुआ, तो 33 धन 11 जब करेंगे 33 में जब 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा ना, 44 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। तो 18 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? तो ध्यान से देखिए, एक काम करिए, सबसे पहले हम चित्र बना देते हैं। ठीक है, वृत्त बना दो, 1 मिनट। हाँ वृत्त बना दो सही से। ठीक है, ये वृत्त बन गया, और ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये फाटक ए है, फाटक बी है, और ये जो बिंदु सी है खंभा है। ठीक है, ये खंभा मान लो, जो बिंदु सी है यहाँ पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, ये बिंदु ए जो है यहाँ पर एक फाटक है, एक फाटक यहाँ पर है, कोण ये वाला मानेंगे। ठीक है, जहाँ पर खंभा गड़ा है, तो ये वाला जब 90 अंश लेंगे
तो इसके सामने वाला जो है कर्ण होगा, इसका मान दिया है कितना 13 मीटर, तो यहाँ पर लिख दो 13 मीटर। और इस भुजा को हम ए मान लेंगे, ठीक है, इस भुजा को मान लो ए मीटर, बीसी को। देखिए ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो माना बिंदु सी पर खंभा है, ठीक है। माना बिंदु सी पर खंभा है, देखो फाटक बी से दूरी, देखो फाटक मतलब बिंदु सी की फाटक बी से दूरी, ठीक है। तो फाटक बी से दूरी मतलब बीसी, बीसी बराबर कितना हमने माना है ए मीटर, लिख लो ए मीटर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में दिया है दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर, ठीक है। दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर दिया है कितना 7 मीटर ना, लिखो दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर दिया है 7 मीटर, ठीक है। तो जो बड़ा वाला फाटक है क्या है एसी, और जो छोटा वाला फाटक है क्या है बीसी, ठीक है। एसी माइनस बीसी, इसका अंतर है 7 मीटर। एसी का मान, एक मिनट, एसी का मान ज्ञात करना, देखो माइनस बीसी, बीसी का मान क्या है ए है ना, ए माने है, ए रखो बराबर 7, ए का पक्षांतर करो, माइनस से प्लस में हो जाएगा तो 7 धन ए, ठीक है, मीटर। ये हो गई भुजा एसी, यहाँ पर लिख लो 7 धन ए मीटर, इसका मान हो गया, ठीक है। मतलब फाटक ए से सी की दूरी हो गई 7 धन ए मीटर, ठीक है। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज है और इसमें तीनों भुजा ज्ञात है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए देखो तब समकोण त्रिभुज एसीबी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण इसमें क्या है ए बी है, तो लिखो ए बी का वर्ग बराबर लंब क्या है इसमें AC है, AC का वर्ग धन आधार क्या है BC है, BC का वर्ग, ठीक है। AB का मान कितना है 13 है, हाँ 13 लिखो, वर्ग करो 13 का। AC का मान कितना है 7 धन A है, तो 7 धन A इसका वर्ग करो, धन BC का मान कितना है A है, इसका वर्ग करो, ठीक है। 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, तो 7 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणे 7 गुणे a होगा प्लस a स्क्वायर, ठीक है। 169 बराबर 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा 49 होगा, प्लस ए स्क्वायर में स्क्वायर जोड़ेंगे 2a स्क्वायर होगा, और ये 2 सते 14a। एक काम करो, जो 169 इधर लिखा है उसका पक्षांतर कर लो उस तरफ, तो 0 बचेगा है ना। 169 प्लस में है, इधर उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 169, ठीक है। तो 0 बराबर देखिए 2a स्क्वायर धन 14a, इधर मिलकर घटेगा, तो 49 में से जब 169 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह रहेगा। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 1, ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों पद में देखो 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लो। अब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ a स्क्वायर प्लस 2 सते 14 a, और ये यहाँ माइनस 2 छंग 12 0, ठीक है। 2 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 बराबर a स्क्वायर धन 7a माइनस 60, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिखो या a स्क्वायर धन 7a माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कर लो, ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 60 आए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, घटाने पर 7 आए। तो देखिए 12 में से जब 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा ना। तो चलिए हल कर लीजिए आसानी से। a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 के स्थान पर लिखो 12 माइनस 5, a लिख लो ब्रैकेट के बाहर माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 12a होगा माइनस 5a माइनस 60 बराबर का 0, ठीक है। इन दोनों पद में से a कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ a बचेगा, प्लस यहाँ a कॉमन हो गया 12 बचा, यहाँ दोनों
देखिए यहाँ 5 से दोनों पद कटेगा ना, ये -5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ a बचेगा, ऋण ऋण का गुणाधन, 5 कम 5 5 दूनी 10, 12 बराबर 0। a धन 12 दोनों पद में है तो a धन 12 हो जाएगा कॉमन, तो अन्य ब्रैकेट में बचेगा a - 5 बराबर 0। ठीक है, अब 0 से इसकी तुलना कर लेंगे, लिखो यदि a धन 12 बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा -12। ये माइनस में है तो यह अग्राह्य है, ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख लो अग्राह्य। ठीक है, लिखो यदि a - 5 बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा 5, ये धन में है ना, ये मान्य होगा। ठीक है, देखो तब a बराबर 5 से, हाँ इसमें पूछ रहा है कि तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। देखिए a बराबर 5 से खंभा गाड़ना संभव है, संभव तो है ना, इसमें कह रहा है क्या ऐसा करना संभव है, हाँ संभव बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि ये वाला मान धनात्मक है ना, अगर दोनों ऋणात्मक में मान आता तब तो संभव नहीं होता, लेकिन देखिए ये वाला तो ऋणात्मक में है तो इससे तो संभव नहीं, लेकिन a बराबर 5 से संभव है। ठीक है, तो खंभा गाड़ना क्या है, संभव है। तो लिख दो, अतः फाटक B से दूरी, लिखो फाटक B से खंभे की दूरी कितना हो जाएगी, देखो B से दूरी क्या है खंभे की, a है ना, a का मान 5 है, 5 मीटर होगी। लिखो तथा फाटक a से, ठीक है, ये फाटक a से खंभे की दूरी, फाटक a से खंभे की दूरी कितना है, 7 धन a, तो 7, a का मान कितना है 5 है, तो 7 में जब 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 मीटर आंसर। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्नावली 4F पूरा समाप्त हो गई है। ठीक है, और इसके साथ ही ये अध्याय जो चौथा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, ये अध्याय भी समाप्त हो गया है। तो अगला अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, वो कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।